सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम बात कर रहे थे पैसिव वॉइस के बारे में। देखो पैसिव का हमने फर्स्ट पार्ट देख लिया था कल और उसके बारे में हमने काफ़ी डिस्कस कर दी थी। आज फिर हम बात करेंगे पैसिव के बारे में। देखो एक बात ध्यान रखना है, पहली बात तो हमें याद होना चाहिए कि पैसिव बनाते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और इससे पहले बात ये रखनी है कि पैसिव ओनली 8 टेंस के बनाए जाते हैं। कितने के? 8 के। आपको 8 टेंस आपके कंप्लीट होना चाहिए। टेंस तो सारे कंप्लीट कर लिए वैसे अपन ने, तो आपको केवल 8 के बनाने हैं। ध्यान रखना, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जितना भी आएगा वो सारे हट जाएंगे आपके। और फ्यूचर में तो कॉन्टिन्यूस भी नहीं आता, केवल फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर परफेक्ट आता है ओनली। इतना ध्यान रखना है आपको। तो कल बात कर रहे थे हमने आपके लिए एक टेबल लिखी थी। वो टेबल आपने समझ में ली कि प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा तो हम कौन सी एच वी लाएंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आएगा तो हेल्पिंग वर्ब की आएगी, कौन सी फॉर्म आएगी। इस प्रकार से हम लगभग 8 टेंस को कवर कर चुके थे। अब देखो एक बात समझते हैं। आज एक बात और बता देता हूँ, मैं आपको प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन बता देता हूँ। कितना? प्रोनाउन का ध्यान रखना। एक चीज़ प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन देख लेते हैं हम इसमें। देखो प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन कैसे होता है, एक चीज देखो आप। जैसे कि एक तो लिखा मैंने इधर सब्जेक्टिव केस, सीधा क्या लिखा? सब्जेक्टिव केस। एक लिखा आपने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस, क्या लिखा? ऑब्जेक्टिव केस लिखा। एक लिखा हमने पॉजेसिव केस, क्या लिखा? पॉजेसिव केस लिखा हमने। 3 बातें कर दी। एक किसकी बात की हमने? सब्जेक्टिव केस की बात की। दूसरी किसकी? ऑब्जेक्टिव केस की। तीसरी किसकी बात की हमने? पॉजेसिव केस की। अब देखो ये बात आपको विशेष याद रखनी है क्योंकि हमारे काम आएंगे। भाई देखना, देखो सब्जेक्टिव केस हमारे कौन कौन से हम अच्छे से जानते हैं। ऑब्जेक्टिव केस कैसे बनाते हैं हम बता चुके हैं। पॉजेसिव के बारे में का भी डिस्कस कर ली है। अब इधर देखो, जैसे कि मान लीजिए हम बात करें सब्जेक्टिव केस में से आई आता है हमारा, एक आता है हमारा आई के बाद में हमारी यू आता है, जब वी आता है, वी के बाद हमारे पास यू आता है, यू के बाद हमारे पास आता है ही आता है, सी आता है, दे आता है और एक और आता है वो आता है इट। थोड़ा मैं इसको और ज़्यादा लिख देता हूँ, सारा आ जाएगा। देखो जैसे आई है हमारे पास, आई के बाद में क्या लिखा था हमने? वी लिखा था। वी के बाद हमने बात की थी यू की, फिर बात की थी हमने ही की, फिर बात की सी की, फिर बात की हमने दे की और फिर बात की हमने इट की। अब देखो एक बात समझो अच्छे से। जैसे हमारे पास ये पर्सनल प्रोनाउन है कि नहीं है? ये कितने होते हैं हमारे? 7 होते हैं। हमने बताया था आपको कि हमारे पर्सनल प्रोनाउन कितने होते हैं? यहाँ 7 होते हैं। कितने? 7। अब कैसे होंगे? देखो इधर आई, वी, यू, ही, सी, दे, इट। 1 2 3 4 5 6 7 आगे ना। अब देखो जब भी क्या होता है, हम सब्जेक्टिव को अगर ऑब्जेक्टिव में चेंज करेंगे ना तो इसका आई का तो होता है बच्चों मी, क्या होता है? मी। और ध्यान रखना है इस आई का पॉजेसिव क्या होता है? माय होता है। क्या होगा? पॉजेसिव माय होगा। अगर मैं इसको यहाँ रख दूँ, इसको वहाँ रख दूँ तो क्या हो जाएगा? आई माई मी हो जाएगा। मैंने क्या कर दिया? यहाँ ऑब्जेक्ट इधर रख दिया, इसका मतलब पहले मी आया। तो आई क्या है हमारा? सब्जेक्टिव है। इस आई का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? मी। और इस आई का पॉजेसिव क्या होगा? माई। उसी प्रकार से वी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? अस। और इसका पॉजेसिव क्या होगा? अवर। हो गया ना? उसी प्रकार से यू का जो ऑब्जेक्ट होता है बच्चों वो यू ही होता है, ध्यान रखना। और इसका पॉजेसिव होता है वो होता है हमारा यूवर।
क्या होगा, योवर होगा। इधर देखो ये हमारे पास ही आ गया, ही का ऑब्जेक्टिव होता है हिम, क्या होगा, हिम होगा। और इसका पॉजिटिव क्या होगा, हिज होगा, क्या होगा, हिज। इधर देखो और सी आ गया हमारे पास, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव होता है हर, क्या होता है भाई, हर होता है। और इसका पॉजिटिव भी क्या होता है, वो भी हर होता है, ये ध्यान रखना है आपको। फिर आया हमारे पास दे का पॉजिटिव क्या होगा, देयर, और ऑब्जेक्टिव क्या होगा इसका, देम, क्या हो जाएगा, देम, और पॉजिटिव क्या होगा, देयर, ठीक है ना। उसके बाद में इट का ऑब्जेक्टिव इट ही रहता है, और पॉजिटिव क्या हो जाता है, इट्स। ये ध्यान रखने की बात। अब आप सोच रहे हैं कि ये क्यों बता रहा हूँ मैं आपको, इसका कारण है ये, देखो जब भी क्या करेंगे, एक बात ध्यान रखना है आपको, जब हम पैसिव बनाएंगे ना भी, सेंटेंस बनाएंगे, उसमें क्या होगा, आपको याद है कि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, तो वहाँ पर इनकी ज़रूरत पड़ेगी। मान लीजिए हमारे पास सब्जेक्ट ये आ गया, आई आ गया, जैसे आई को हम बाय लगा के पीछे लिखेंगे तो इस आई का माई करते हैं, क्या करते हैं, पैसिव में हम सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट से क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। इसका तो सेम कंडीशन रहेगी, इनके साथ कोई ना कोई नाउन जरूर आता है, ध्यान रखना। इनके साथ क्या हुआ, पैसिव में कोई ना कोई क्या है, इसके साथ नाउन आता है, इस बात का ध्यान रखना है आप। जब तब जाके लिखा जाता है साथ में, ध्यान रखना है। प्लस क्या आता है, इनके साथ नाउन जरूर लिखते हैं हम इसके साथ, ठीक है ना। जैसे कि किसी का नाम आ गया, माय ब्रदर, माय सिस्टर, माय टीचर, इस प्रकार से आ जाएगा, आवर स्कूल, हाँ। उसके बाद योर पेन, इस प्रकार से आ जाएगा, योर आर्म, उसके बाद में हर क्लॉथ्स, उसके बाद में देयर पेन जो भी, और इट्स, इस प्रकार सारा आ जाता है अपने पास। आगे बात समझ में, फिर ऐसे छोटे से ध्यान रखो आपको। आई का क्या करेंगे, मी कर देंगे। अगर वी आता है तो क्या करोगे, अस करोगे। यू आता है तो क्या करोगे, वापस यू ही करोगे। ही आ गया तो क्या करेंगे हम, इसमें हिम लिख देंगे। सी का क्या लिखेंगे, हर करेंगे। दे का हमें देम करना है, इट का हमें इट करना है। आगे बात समझ में इतनी, दोबारा समझो। अगर हमारे पास सब्जेक्टिव केस में ये हमारे 7 प्रोनाउन आते हैं, पर्सनल प्रोनाउन, तो हम इसका जैसे ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्टिव की कंडीशन ये रहेगी, जैसे कि मी, अस, वी, हिम, हर, देम, इट, इनके अकॉर्डिंग। और ये जो है ना, वो तो ऐसा कैसा आएगा, इनके साथ ही कभी भी अकेले नहीं आते हैं, इनके साथ कोई न कोई नाउन आता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा माय सिस्टर, ऐसे बोल दिया, अब देखो नाउन आया कि नहीं आया, इस प्रकार से आएगा। उसके बाद जैसे आवर स्कूल लिख दिया मैंने, ऐसे आएगा इनके साथ। जैसे योर पेन लिख दिया मैंने, है ना, ऐसे आ जाएगा तुम्हारे पास। या योर फादर लिख दिया मैंने, उसके बाद में देखो ये फादर लिख दिया हमने। उसके बाद में हिज के साथ इसको जैसे हम लिख दिया, हिज वर्क लिख दिया हमने, है ना। लड़की है तो प्लस वही हर वर्क लिख दिया हमने। ऐसे इनके साथ कोई ना कोई चीज़ आती है ना। उसके बाद में देयर वर्क लिख दिया हमने, कैसे भी इनके साथ देयर इट्स, इस प्रकार सारी बातें आती रहती है। इस बात का ध्यान रखना है, ध्यान रखना है। इसका कोई ये नहीं होता है हमारा जो हम बात करते हैं उसकी पॉजेसिव प्रोनाउन होता है ना, जो वो इसमें नहीं आता है, इसमें ध्यान रखना है। मैं बता चुका हूँ पहले, आई, वी, यू, ही, सी, दे और इट। टेबल समझ में आई कि नहीं आई। अब पैसिव में क्या करेंगे हम, पैसिव में क्या करेंगे, आई का तो मी करेंगे और मी का क्या करेंगे, आई करेंगे। आई का तो मी करेंगे, मी का आई करेंगे। वी का अस करेंगे और अस का वी करेंगे, दोनों में उल्टा सीधा चलेगा। यू का हम यू रखेंगे, उधर ई का भी यू का भी वापस यू रखेंगे। यहाँ आया हमारे पास ही का हम हिम कर देंगे, इधर हिम का ही कर देंगे। ये हमारे पास हर का हम सी कर देंगे, इधर सी का क्या करेंगे, हर कर देंगे। ऐसे चलता रहेगा बच्चों, ध्यान रखना है। ऐसा कैसा है सिस्टम चलता रहेगा हमारा। अब देखो भाई, ये एक प्रकार से ये नेचर है, इनकी एक प्रकृति है, किस प्रकार से लिखा जाता है ये आपको ध्यान रखना है। इतना बात समझ में है आपको। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हमें कुछ ऐसी बातें लिखनी है जो हमारे पैसिव बनाने में काम आएंगी। देखो ध्यान रखना है, पहले मैं कुछ ऐसी बातें कर लूँ मैं आपसे, फिर बताता हूँ मैं आपको। ध्यान रखना एक बात, तो अब तक हम जो सेंटेंस बना रहे थे तो पहले क्या ला रहे थे, सब्जेक्ट ला रहे थे। जस्ट बाद में क्या ला रहे थे हम, हेल्पिंग वर्ब ला रहे थे। फिर क्या ला रहे थे हम, वर्ब ला रहे थे। फिर हम ऑब्जेक्ट ला रहे थे। फिर सेंटेंस इस प्रकार चलता रह रहा था। समझ आई बात। अब क्या करेंगे हम, एक बात ध्यान रखनी है, अब की बार हम जैसे पैसिव बनाएंगे ना तो फर्स्ट में सब्जेक्ट नहीं आएगा, उस सब्जेक्ट को किस में कन्वर्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट में। यानी कि पहले हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है,
फिर हमें हेल्पिंग वर्ब लानी है, फिर हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी है, फिर हमें लाना है बाय, फिर लाना है सब्जेक्ट, और सेंटेंस बड़ा होगा तो हम पीछे उसे उतार देंगे। कैसे करेंगे चलो सीखते हैं वो बातें भी। इतना नोट कर लिया होगा आपने। चलो बढ़ते हैं आगे। देखो कुछ गोल्डन रूल्स देख लेते हैं। ठीक है, देखो इसे गोल्डन रूल्स क्या क्या है हमारे इसके गोल्डन रूल्स, वो देखो पहले तो आप। रूल नंबर पहला, पैसिव बनाते समय क्या करेंगे, पहला रूल देखो आप। पहला रूल है हमारा कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, या ऐसे लिख लो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो। पहली बात ध्यान रखना है, जो हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा उसको क्या बनाना है, हमें सब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट को क्या करें, ऑब्जेक्ट बनाए, ये अरे कैसे भी कह दो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, या फिर सब्जेक्ट को क्या बना दो, ऑब्जेक्ट बना दो। इतना ध्यान रखना है। रूल नंबर टू है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब लाओ, आई मीन एच वी लाओ। क्या लाओगे, एच वी लाओ। थर्ड रूल हो जाएगा हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म लाओ, वर्ब की थर्ड फॉर्म लाओ। ध्यान रखें पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। ये विशेष बात याद रखनी है आपको। कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। फोर्थ रूल देखो इसका। उसके बाद में क्या करना है हमें, फिर लाना है बाई। क्या लाओगे, बाई। उसके बाद में ध्यान रखना, बाई के बाद में क्या लाते हैं, बाई के बाद में लाएंगे हम, यानी कि उसके बाद में हमें क्या करना है, यानी कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। वो तो बना दिया हमने, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो। सब्जेक्ट को क्या बना दो, ऑब्जेक्ट बना दो। आगे बात समझ में। और शेष नेम्स यथावत रहेगा। जो शेष नेम बचा हमारे पास है वो यथावत रहेगा। यथा का मतलब जैसा ऐसे रहेगा, तो चेंज नहीं करने वाला है। ऐसे ध्यान रखना। क्या करेंगे, पहले हमें ऑब्जेक्ट लाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लानी है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी है, फिर बाय लाना है, फिर सब्जेक्ट लाना है, और सेंटेंस बच गया तो हम पीछे उतार देंगे। आगे बात समझ में। इसको शॉर्ट में मैं एक फॉर्मूला वो लिख दो आपके लिए। इसको देखो शॉर्ट में कैसे बनाएंगे वो देखो आप। चलो इतना नोट करो फिर बताता हूँ भी। इतना नोट करो पहले, इतना नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे। चलो देखते हैं आगे। देखो जो एक्टिव होता है ना, एक्टिव वॉइस का पैटर्न जैसा होगा। दोनों का पैटर्न समझो पहले तो। एक्टिव का पैटर्न कैसे होगा कि पहले सब्जेक्ट लाते हैं जो हम अब तक ला रहे थे, फिर आ रहे थे हम हेल्पिंग वर्ब, फिर ला रहे थे हम वर्ब, है ना। उसके बाद फिर ला रहे थे हम, यानी कि इस के बाद में हम ऑब्जेक्ट ला रहे थे। क्या ला रहे थे, ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी ला रहे थे, ऐसे ला रहे थे। लेकिन पैसिव का जो पैटर्न होगा ना वो ऐसे होगा। पैसिव का पैटर्न कैसे होगा, पैसिव वॉइस का पैटर्न देखो कैसे होगा, ध्यान रखना। ऐसे होगा कि पहले तो लाएंगे हम ऑब्जेक्ट, पहले क्या लाएंगे इसमें ऑब्जेक्ट, फिर लाना है हमें एच वी हेल्पिंग वर्ब, फिर लाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, अभी लिखाया था थर्ड फॉर्म लानी है,
फिर लाना है हमें बाय, ये अलग से रखते हैं हम। फिर लाते हैं हम सब्जेक्ट, फिर लाते हैं हम ईटीसी। आगे बात समझ में। पैसिव का सूत्र क्या होगा, ये वाला होगा। एक्टिव वॉइस का सूत्र क्या होगा, ये वाला होगा। एक्टिव वॉइस में पहले सब्जेक्ट आएगा, एचवी आएगी, वर्ब आएगी, वर्ब की कौन सी फॉर्म आ सकती है, सेंटेंस अकॉर्डिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर सेंटेंस आगे बढ़ाओ तो फिर हम पीछे उतारेंगे। लेकिन इसमें पैसिव में क्या करते हैं, पहले ऑब्जेक्ट लाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लाते हैं। हेल्पिंग वर्ब वही लाएंगे जैसा टेंस होगा वैसी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी है, ये तो लानी ही है। उसके बाद में बाय लाना है, बाय जब भी आएगा जब सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होगा या सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट लाना है। उसके बाद में फिर ईटीसी लगा देना है। आगे बात समझ में। सेंटेंस देता हूँ एक सेंटेंस दिया मैंने आपको। क्या लिखा सेंटेंस में, हमने लिखा आपके लिए, लिखा अनन्या प्रिपेयर्स टी फॉर मी। अनन्या प्रिपेयर्स टी, जैसे इतना ध्यान रखो, पहले तो इतना सा ध्यान रखो। हमारे पास अनन्या क्या आ गया, सब्जेक्ट। प्रिपेयर्स हमारे पास क्या आ गई, वर्ब आ गई। टी हमारे पास क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। कल मैंने टेबल में बताया था आपको कि आप टेंस की पहचान कैसे करोगे। अब देखो, इससे पहले मैं आपको बताऊँ, ये एक्टिव वॉइस है हमारा, क्यों, पहले सब्जेक्ट आ रहा है, फिर हेल्पिंग वर्ब, इसमें हमारे पास सेंटेंस में नहीं। आगे बढ़ो, वर्ब आ गई, ये वर्ब मिल गया हमें, वर्ब की यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है बच्चों। और फिर यहाँ हमारे पास ऑब्जेक्ट हमें टी मिल गया। इसका मतलब पैटर्न हमारा ये एक्टिव का तो यहाँ बैठ गया। अब हमें क्या करना है, इस पैटर्न को इसमें चेंज करना है। इसमें करेंगे चेंज, कैसे करेंगे, अनन्या प्रिपेयर्स टी, अनन्या चाय बनाती है। अब इधर देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले ऑब्जेक्ट लाना है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास टी है, टी को क्या करेंगे, इधर रखेंगे, आगे रखेंगे ना, टी रख दिया हमने क्योंकि ऑब्जेक्ट लाइन। फिर आना है हेल्पिंग वर्ब। अब ये हेल्पिंग वर्ब लाएंगे कहाँ से, इसमें तो अपने पास है नहीं है। लेकिन मैंने कल बात की थी कि यदि मान लीजिए हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात की थी कि हमें इसमें वर्ब के साथ एस एस मिलेगा। हमारे पास देखो वर्ब आ गई, ये प्रिपेयर, हमें क्या मिल गया इसमें, ये जुड़ा हुआ मिला नहीं मिला, मिल गया। या हमें डू या डज मिल सकता था लेकिन वो हमें नहीं मिला तो ये मिल गया। इसका मतलब जब ये हमारे पास ये एस या एस होगा तो हम क्या करते हैं, इज एम आर लाते हैं। टेबल देखो कल वाली, तो देखो टी क्या है, सिंगुलर है, क्या लगाओगे, इज। फिर बताया कल कि इसके बाद में क्या करते हैं, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लाते हैं। क्या लाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लाओ। प्रीपेयर की क्या आ जाएगी, प्रीपेयर्ड हो जाएगी, ऐसे प्रीपेयर्ड होगी। उसके बाद में क्या करते हैं, फिर आना है आपको बाय। बाय जब भी लाओगे जब सब्जेक्ट होगा हमारे पास अनन्या सब्जेक्ट है, इसका मतलब हम बाय रख सकते हैं आराम से। और पीछे अनन्या कैसे ऐसा रख दो, ऐसे बन जाएगा। आगे बात समझ में, दोबारा समझो कि पैसिव बनाते हैं उस समय पहले ऑब्जेक्ट लाते हैं, ये हमने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा। फिर आते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास ये से जुड़ रहा है, इसलिए क्या कर दिया हमने, प्रेजेंट सिंपल टेंस समझ के हमने क्या कर दिया, यहाँ पे इज लगा दिया, टी सिंगुलर इसलिए। फिर हमने इस वॉइस प्रिपेयर की थर्ड फॉर्म कर दी, प्रिपेयर्ड। फिर हम बाय लाए, फिर हमने सब्जेक्ट रखा अनन्या। अगला सेंटेंस देखो, जैसे आपको सेंटेंस दिया हमने दूसरा वाला, दूसरा दिया और लिखा मैंने आई टेक मिल्क, मैं दूध पीता हूँ। आई टेक मिल्क, आई क्या है हमारे पास सब्जेक्ट, टेक हमारे पास क्या है वर्ब, और मिल्क हमारे पास क्या है ऑब्जेक्ट आ गया। पैटर्न क्या बोलता है पैसिव का, पहले क्या लाओगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, मिल्क, रखो मिल्क, रखा मिल्क। ये तो क्या है हमारा, ये तो है एक्टिव। अब जो बनने जा रहा है कौन सा है, पैसिव है। तो देखो हमने क्या कर दिया, मिल्क रखा, ऑब्जेक्ट रखा इधर, देखो ये ऑब्जेक्ट रख दिया। फिर लाओ आप इसमें जाओ, पैटर्न में क्या लाओगे, हेल्पिंग वर्ब। टेंस देखो टेक आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। मिल्क सिंगुलर है, क्या लगाओगे, वही इज लगाना है। फिर लाओ वर्ब की थर्ड फॉर्म,
इस टेक की क्या हो जाएगी, थर्ड फॉर्म टेकन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, टेकन हो जाएगी। उसके बाद में फिर लाना है बाय, लाना है, ये बाय रखो। अभी मैंने एक बात की थी कि आई का क्या बनाते हैं, आई का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मी होगा। अभी जस्ट बताइए ना, अभी बताया, जस्ट ध्यान रखो उसका। मिल्क इज टेकन बाय मी। अब अर्थ देखो दोनों का किस प्रकार से करोगे। पहला अर्थ था कि अनन्या चाय बनाती है, इधर ये हो गया कि चाय अनन्या के द्वारा बनाई जाती है। इधर देखो आई टेक मिल्क, मैं दूध पीता हूँ। और इधर लिख दिया मिल्क इज टेकन बाय मी, दूध मेरे द्वारा पिया जाता है। इसका मतलब सेंटेंस की प्रकृति बदली ओनली, सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज हुआ लेकिन मीनिंग सेम रहा। देखो वही बात है कि अनन्या ने क्या किया, चाय बनाई, या अनन्या द्वारा चाय बनाई गई, बात एक ही हुई। मैंने दूध पिया, या दूध को मेरे द्वारा पिया गया, बात तो वही है, लेकिन बस ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज होगा, मीनिंग चेंज नहीं होता है। इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। ये बात हमें ध्यान रखनी अच्छे से। आया समझ में इतना, आगे बढ़े हैं। देखो कुछ एग्जाम्पल और देते हैं और उससे हम हमारे डाउट को क्लियर करेंगे। आइए सीखते हैं आगे की ओर। देखो मैं एक एक से पूरे टेंस की तरफ लेके चलता हूँ आपको। जैसे हमने 8 टेंस के पैसिव बनाए थे ना कल, पैसिव की जो पैटर्न लिखा था, टेबल लिखी थी आपके लिए, उसी के अकॉर्डिंग चलता हूँ आज, ठीक है ना। पहले हम प्रेजेंट सिंपल के देखते हैं, कॉन्टिन्यूस के देखेंगे, परफेक्ट के देखेंगे। देखो कैसे देखेंगे, इधर देखो। जैसे हमने आपको एक सेंटेंस दिया, ठीक है ना, आप खुद पहचानेंगे। इधर देखो हमने लिखा आपके लिए सी he plays a game every day। वो रोजाना क्या करता है, एक गेम खेलता है। वो रोजाना क्या करता है, एक गेम खेलता है। पहले सब्जेक्ट आ गया, समझ आओ, एक्टिव है। कौन सा वही है, एक्टिव वॉइस है, ये ध्यान रखो। पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, अभी जस्ट बताया आपको।